कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी।
एक फिर दिल में जान, जीना इसी का नाम है। इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी उनमें कभी अहंकार की झलक नहीं दिखती। चाहे कोई वरिष्ठ अधिकारी हो या कोई कर्मचारी, उनकी नम्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि असली नेकर और व्यवहार में होता है। सर, आपके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें से महत्वपूर्ण है सेवा, समर्पण और सादगी। يا الحبيب سمع صوت حتى الطبل It was a new experience for our students कि उन्होंने सबसे पहले एक रिटन टेस्ट दिया। फर्स्ट फेज में हमने बोला जो बच्चे रेगुलर हैं, जिनकी एब्सेंट सबसे कम है, जो बच्चे पंक्चुअल हैं, अपना ओबीडिएंट है, टीचर्स का कहना मानते हैं, पेरेंट्स का कहना मानते हैं, इस बिहार पे हमने रेंडमली 3 गर्ल्स और 3 बॉयज को सेलेक्ट किया हर एक क्लास से। उसके बाद क्लास 3rd ऑनवर्ड सभी को एक रिटन टेस्ट दिया गया, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद सेकंड फेज में बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। कुछ बच्चों के बीच में टाई था, उनका वापस इंटरव्यू लिया गया और इस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। We had been very fair and honest in this process. So we got our finalists and the monitors of each classes. Thank you. Yes. Now class 6 to 8 students come on. वामिका और तनिष्का। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं
मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पधारे हैं। थैंक यू सो मच। नाउ अब ये टाइम है जब हम टीचर्स अवार्ड देंगे। अवार्ड इसलिए कि आपने फाउंडेशन डे, सॉरी, जो हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें हमारे जो फाउंडर चेयरमैन इंजीनियर ओपी राय सर ने कहा था कि जिस टीचर्स का थ्रू आउट द ईयर कुछ परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उनकी एक्टिविटीज अच्छी होगी, उनको हम फाउंडेशन डे पे अवार्ड देंगे। तो थैंक यू सो मच कि सर ने इतना, मतलब ये सीक्रेट अवार्ड है जो कुछ अभी टीचर्स को भी नहीं पता कि किनको अवार्ड मिलने जा रहा है। सो प्लीज होल्ड योर ब्रेथ, टीचर्स प्लीज बी रेडी सो दैट कि नेम जब आपका अनाउंस हो तो आप फास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। आप हर टीचर में जो भी उसकी छुपी हुई, उनकी जो हिडन टैलेंट है उसको भी उभार कर बाहर लाते हैं। थैंक यू सर। Our founder chairman to announce this Teachers Award 2026. जिन टीचर्स का परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में, रेगुलर अटेंडेंस में या स्कूल के लिए पॉजिटिव वर्क करने में अपने दिल से काम किया है, और जिस टीचर को अवार्ड नहीं मिलेगा उनको बुरा लगना चाहिए, बुरा मानना चाहिए। ताली बजाइए। जिनको अवार्ड नहीं मिलेगा तो वो सोचे हैं मुझे क्यों नहीं मिला। एक क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी नया साल शुरू हो गया, नया साल पूरा पड़ा हुआ है, तो उनको जिनसे इनाम मिला वो सोचे उनके बारे में तो क्यों दिया गया। मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ। और कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। अगर इसको मिला अवार्ड तो मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे में क्या कमी तो नहीं कहूँगा, क्या ऐसी चीज़ थी जो मेरी तरफ मुझे अवार्ड दिया है। फंक्शन के बारे में से डिस्कस कर लीजिए, मैं अपना डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पूरी खुली किताब है इसके बारे में, कोई मन के अंदर नहीं है। अगर सबके सामने कहूँगा तो सबके सामने बताऊँगा, पर जबकि जगह हमारे बाद में बात करें। तो फिर रिपीट करता हूँ, जिसको अवार्ड ना मिले सोचे, चिंतन करें मुझे क्यों नहीं मिला और मुझे अगले वर्ष लेना है। अगले वर्ष मैंने उसको वेट करके अवार्ड लेना है। और प्राइज का कंसर्न यही है कि भावना उत्पन्न होनी चाहिए। एक कंपटीशन से बच्चा सीखता है, बच्चा आगे बढ़ता है और दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं भी, मुझे क्यों नहीं मिला। चलिए शुरू करते हैं। चिंता बोलते हैं तो कह रही कि मैं सीट करके रखा, ताली बजाना बने ये प्रोग्राम है स्पेशल बच्चों के लिए है। जैसे तो सारे प्रोग्राम बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन ये हमें स्कॉलर्स प्राइज, स्कॉलर्स अवार्ड है। और ये सारी चीज़ें यही होती है कि पेरेंट्स हैं, उनके अलावा हमने जो बच्चे अवार्ड ले रहे हैं उनके पेरेंट्स आएंगे। और अभी ये ना सोचे कि इनाम मिल गया 2 साल मिलेगा, ये आपको मेंटेन करना बच्चों को। एक अवार्ड मिला, ये अवार्ड चलते रहना चाहिए। ऐसा ना कि अवार्ड आगे भूल गए, तो बच्चे में और ज़्यादा नंबर लाने की क्षमता होनी चाहिए। और आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बेटा देखो, कई बार शिकायत 5 साल हो रहा है कि जब बच्चों को 2 साल अवार्ड मिला तो तीसरे साल नहीं मिला तो पेरेंट्स लगता है क्या कभी हो मेरे बच्चे ने। वो उल्टा क्वेश्चन आता है, बहुत अनुभव होना 46 टीचर्स के। तो जब बच्चा अवार्ड लेगा तो एक बाद में नहीं ले पाता है, इसको कभी या कभी भी नहीं, अवार्ड तो थोड़े 2-4 नंबर से आगे भी होते हैं, लेकिन एक भावना होनी चाहिए। चलिए इन शब्दों के साथ काट दूँ। अब कैसे तो मुझे कहने वाले कि हर साल मेरा नाम आगे तो मुझे आवाज़ देनी है।
चलिए, पहला नंबर आ रहा है अलीशा मंसूरी। अलीशा मंसूरी एफ शरीफ। प्रीति प्रीति तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि मुझे अवार्ड मिल सकता है। क्यों? आप तो करते हैं तो अवार्ड मिला। और किस टाइप का से आप टीचर नहीं सोचिए कोई अवार्ड मिलेगा। दीप्ति पांडे। वेरी वेरी थैंकफुल सर और मैम, आपने मेरे काम को प्रोत्साहित किया और मुझे अवार्ड दिया। ऐसे ही मैं आगे और अच्छा काम करूँगी और बेस्ट करने की कोशिश करूँगी अपने स्कूल के लिए। थैंक यू। जितना किया उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, अवार्ड मिल गया। ये दीप्ति पांडे मैम है, आपने देखा होगा वो लास्ट ईयर से जितनी भी डेकोरेशन आप स्कूल में देखते हो, ये बच्चों के जो हम पेंटिंग्स बनाते हैं वो सारे में दीप्ति मैम का है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अवार्ड रिमिका बारे में। तो देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया से बड़ा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें कि अमेरिका के ट्रम्प साहब भी, हिंदुस्तान के मोदी साहब भी हैं, और साउथ के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का जो एक्ट है या जो उसका जो परिणाम है, ये जो उसका मीडिया आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड के ऊपर। तो रेबिका उसकी हेड है। चलिए, अब कोई भी फोटो अगर गंदा वेबसाइट पर आपको मिले, वो सबके फोटो ना मिले जैसे आप तक होते हैं, तो आप बेशक शिकायत की है मेरे से। उस डिपार्टमेंट को मैं पर्टिकुलर देखता हूँ कि बच्चों का जो काम करते हैं बच्चे, जो एक्टिंग आपने देखा होगा, क्लास का को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो वो आपका मिलना चाहिए। और साथ साथ ये कहते हैं कि सर मैं फोटो तो डालती हूँ पर मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं करता, कोई प्रेफरेंस अच्छा नहीं करता। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अप्रिशिएट मतलब काम को अगर सोशल में डालने की जरूरत कीजिए। ताली नहीं बजा रहे देखो, ताली बजाने के 3 फायदे मैं हमेशा बताता हूँ। एक तो ताली बजाने से एनर्जी आती है शरीर के अंदर, आदमी अलर्ट हो जाता है। दूसरी चीज को नींद आ रही हो, बोर हो रहा, तो ताली बजी तो अलर्ट हो जाए, क्या हो रहा है ना। और इसके अलावा ताली के बहुत गुण है। तो ताली बजाने में हमेशा आदत पड़ गई, बड़े बड़े बच्चे बोलता तो बहुत बजवा देता हूँ। मुझे ये प्रोग्राम अच्छे वाला हो रहा था कि जीतराम मांझी आए थे कमरे से लाइफ के घर के बराबर में, MSME के मिनिस्टर है। जब मेरा नंबर आया तो मैंने सबको पता कर दिया आप क्या करें। मैंने यहाँ पर हार्ड वर्क करा है तो सब इसको जरूर समझेंगे और मुझे अवार्ड मिलेगा। मैं सोच कर आई थी कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। आपको तो मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू रिया सिंह TGT। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे को ज़्यादा ही खुश कर सको। वैसे मुझे उसकी मिलेगा, लेकिन अच्छा लगा जानते कि मुझे भी अवार्ड मिला। थैंक यू सर, काफी मिला। रिया सिंह के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। रिया सिंह बहुत पॉजिटिव है, जो काम देते काम करती है। और
अभी भी देखिए कुछ बात अच्छी बात है। और कुछ टीचर होते हैं जो उसको कुछ भी काम देते हैं उसको बुरा नहीं मानते, करो। कुछ टीचर होते हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, मैं कहता हूँ बिल्कुल मना कर दो, मत करो, क्योंकि चलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। लास्ट प्राइज इस प्राइज के अंदर टीचर्स की रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जामिनेशन रिजल्ट, क्योंकि जब टीचर अपना काम घर में होता है तो फिर पढ़ाई छोड़ के चली जाती हैं 3 दिन 4 दिन, तो पूछता वही जो 3 या 4 दिन में जो आपके बच्चे ने आपने नहीं पढ़ा तो कैसे कवर करो। कुछ कहते हैं कि नहीं मैं इसका कवर करा दिया, कैसे कवर करा, फिर तो खाना पड़ती है। आज 3-4 बैठे पूरा कर दिया। मैं इनसे बोलता हूँ कि अपना 4 दिन एबसेंट हो तो 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पे पढ़ाइए, जो 4 दिन में आपको पढ़ाना तो आपको पढ़ाना है, बच्चे को और नहीं करना है। नेक्स्ट प्राइज गोज टू महक बंसल। असिस्टेंट टीचर हैं, बहुत एक्टिव हैं, आपके सामने प्रोग्राम आगे रखते हैं। और मुझे भी अवार्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। नहीं पता था। चलिए आप सब
participates in all the programs. सबसे पहले मैं हमारे इंजीनियर ओपी राय सर, जिनका ये पैशन है, सपना है, विजन है, और साथ ही आज मैं शिमला राय जी को बहुत मिस कर रही हूँ, जो जेल में है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा KIS कला निकेतन स्कूल के पूरे स्टाफ, यहाँ की वाइस प्रिंसिपल मैम, दिव्या मैम और सारे टीचर्स के साथ है। बहुत अच्छा लगा कि देखकर कि ओपी राय सर ने आज जो एक नई प्रथा शुरू की कि हम अपनी टीचर्स को भी पुरस्कृत करें। बच्चों को तो हमेशा पुरस्कार मिलता है, लेकिन बच्चों के पुरस्कार के पीछे जिन टीचर्स की मेहनत होती है उनको भी यदि जाना पहचाना जाता है तो बच्चों में वो जज्बा आता है, देखिए मेरी टीचर कितनी अच्छी है कि मेरी टीचर को पुरस्कार मिला, और वो बच्चा अपनी उस शिक्षिका की सभी बातों को, उसके द्वारा बताए गए पाठों को, जीवन की सीख को अपने दिमाग से लेकर दिल में उतारता है, जिससे वो एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बन पाता है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर आपका कि आपने आज एक सरप्राइज एलिमेंट की अपने टीचर को यहाँ पुरस्कृत किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने सुंदर स्कूल के 24वां फाउंडेशन डे, यानी कि 24 साल पहले इस स्कूल की नींव रखी गई, और इस स्कूल की नींव जब रखी गई तो इंजीनियर ओपी राय सर जिनसे मैं कई बार मिलती हूँ, कई बार उनके विचार जानने का मौका मिलता है, तो वो हमेशा कहते हैं शिक्षा एक ऐसा शस्त्र और अस्त्र है जो किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को जीवन के किसी भी मोड़ पर, मुकाम पर, किसी भी स्तर पर जीतने की आशा देता है। तो शिक्षा एक वो अस्त्र है जिसके विषय में कहना चाहती हूँ, जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्कूल में भेजेंगे, ये स्कूल कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, लेकिन जब हम अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, उसके बाद जब हमारा बच्चा पढ़कर घर आता है और जो बातें हमें बताता है तो हम स्कूल का आकलन करते हैं कि ये स्कूल कैसा है, स्कूल की शिक्षिकाएं कैसी हैं। मेरा मानना है एक शिक्षक, एक किताब, एक छात्र और एक कलम, ये वो 4 चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति का मुकद्दर तकदीर बदल सकती हैं। लोग कहते हैं लकीरें हाथों में होती है, बिल्कुल लकीरें हाथों में होती है, लेकिन उन हाथों में कलम पकड़ने वाली उंगलियां भी होती हैं, और उन तकदीरों, हाथों में लिखने वाली तकदीरों की लाइन भी हमारे पास होती है कि हम क्या तकदीर अपने हाथों में लिखकर जा रहे हैं। अभी सर ने कहा कि जिसको पुरस्कार नहीं मिला वो चिंतन करे, मंथन करे, उसे क्यों नहीं मिला। तो बच्चों, मैं टीचर्स तो, शिक्षिकाएं वो तो आपको रास्ता दिखाती हैं, बट मैं आपके लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ, शायद आपको स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियां याद हो, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ऐसे ही हर सुबह एक मौका होती है, हम पिछले दिन में गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं, हम गलतियां भी करेंगे, हम गिरेंगे भी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हर नई सुबह जब उठेंगे उन गलतियों से सीख लेकर हम अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और इसी भावना के साथ सभी बच्चों को अपनी शिक्षा के रास्ते पर चलना चाहिए। जब मैं बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी, मेरा स्कूल इतना प्राइवेट, इतना फैंसी स्कूल नहीं था, मेरा स्कूल सरकारी स्कूल था। उस सरकारी स्कूल में बहुत सारे सेक्शन होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे। तो हमने, हमारी जो संस्कृत की टीचर थी, उसने मुझे जो बात वहाँ पढ़ाई, मुझे वो आज तक याद है, और मैं चाहती हूँ कि ये बात यहाँ के बच्चे भी याद रखें। विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी कुतो विद्या। मतलब यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुख की अपेक्षा ना करें, और यदि आप सुख के चाहते हैं तो आप विद्या की अपेक्षा ना करें, क्योंकि जो बच्चा ये सोच के जाता है मैं एक ही रूम में बैठकर, टीवी के सामने बैठकर अपना होमवर्क कर लूँगा या मोबाइल को सामने रखकर काम करूँगा, वो कभी भी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन कभी भी उसे उसकी राह पर जाने को प्रेरित ही नहीं करता। इसलिए यदि आपको विद्या करनी है, विद्या चाहिए आपको, तो अपने छोटे छोटे सुख त्यागने पड़ेंगे। वो सुख है सबसे पहला स्मार्टफोन जो आपके हाथों में है। छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे, 2
कार्टून लगा देती हैं, वो कार्टून चलता है, तो बैठी थी तो पीछे भी कार्टून ही चल रहा था। बच्चा परेशान कर रहा होगा, मैंने कहा आप कार्टून देखो, मैं प्रोग्राम देखूँ कम से कम। तो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का कितना एडवर्स इफेक्ट आपके बच्चों का पड़ रहा है, ये हम पेरेंट्स को समझना है। हम पेरेंट्स को हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है। जितना स्क्रीन माहौल ये स्कूल में ओपी राय सर, शिमला राय मैम के नेतृत्व में और यहाँ पे टीचर्स के सौजन्य से, उनकी डेडिकेशन से, दिव्या मैम यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मात्र 8 घंटे आपके बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बना देंगे, ऐसा सोचना गलत है। जो शिक्षा घर से मिलती है वो शिक्षा स्कूल से जुड़ी शिक्षा को पुख्ता और मजबूत करती है, ताकि समाज में जाकर बच्चा वो काम कर सके। यदि स्कूल सिखाता है, मैं कहते अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी, एक 11वीं 12वीं के बच्चे भी यहाँ पर हैं, 9वीं 10वीं के बच्चे भी यहाँ पर हैं, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगी दुनिया सारी जब किताबों तक तेरी यारी होगी। तो दोस्त बनाइए अपनी किताबों को, जज्बा जिनको मॉनिटर बनाया गया उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। और उनके माता पिता से मेरा एक ही आग्रह कि अपने बच्चों के सम्यक विकास की दिशा में आप भी प्रयत्नशील रहें। स्कूल तो अपनी बच्चे, लड़की हो या लड़का, हम सबको पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना कई साकार होता दिखता है, तो मुझे स्कूल में होता दिखता है, क्योंकि लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने यहाँ पर बाजी मारी। जितनी लड़कियों को यहाँ पर पुरस्कार मिले उतने लड़कों को नहीं मिले। मैं ये नहीं कह रही लड़के कमतर हैं, ना 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 ना, मैं कह रही हूँ लड़कियाँ ज्यादा फोकस्ड हैं, लड़कियाँ ज्यादा डेडिकेटेड हैं, लड़के भी फोकस्ड हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है। तो मेरी शुभकामनाएं लड़कों को भी कि अगली बार जब हम यहाँ पर आए तो लड़के भी उतनी ही संख्या में नजर आए जितनी संख्या में आज हमें बेटियां नजर आई। तो आप सबसे बस सुना बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद बच्चों को। और वो फिर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे याद किया, यहाँ पर आने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। Ex-Council and President of this Mahila Committee, Sadra. लोग आपसे करने की बातें होती हैं, थोड़े बहुत से सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया। और टीचर्स को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस अभी आपने देखा बच्चों में कितना टैलेंट है, कितने शानदार ढंग से आपके सामने में पेश किया। तो इस आइडिया को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जब मेरी शादी के 1 साल हुआ था तो फोटो आपके सामने दिखा है। 1 साल हुआ था मेरी शादी को पहले, ये फोटो 1978 का है। और जब हम पुरानी यादों में जाते हैं तो बहुत मैं भावुक हो गया था उस टाइम पे। तो फोटो एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदगी में हमेशा तरोताजा रखती है, इसलिए जो फोटोग्राफ से बात करते हैं। मेरे पास जब मैं आर्टिस्ट पढ़ता था, शौक था फोटोग्राफी का, तब तक के फोटो मेरे पास है। तब तो कैमरे होते नहीं थे, एक कैमरे में 8 फोटो खींचे थे नीचे, इतना बड़ा फोटो था। नेचुरली पिछले साल से मैं शुरू किया था कि जो बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, पिछले वर्ष हमने 5वीं तक बच्चे हो गया था, 5वीं का सर्टिफिकेट इशू करेंगे हम तो बच्चे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चे थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अच्छा लगना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। अब जो बच्चे आपके स्टेज पे काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्टेज से आए हैं, उसको प्राइज मिला है, तो जो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर जनरेट होता है वो हम जानते हैं। जो बच्चा एक बार स्टेज पर आया, इनाम मिला, तो उसको जो उसके अंदर कलाकारी या टैलेंट और भी ज़्यादा वो आगे खिल के और आगे आएगा। एक स्टेज ऐसा मंच है जहाँ पर बच्चों को हम लाते हैं, बच्चों को लाया जाता है। कई बच्चे हैं जो ऑलराउंडर हैं, पढ़ने में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, और स्टेज में आप देख रहे हैं आगे, तो उसमें नेचुरली आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, जो इस साल से शुरू हो चुकी है,
उसके अंदर एक बच्चे के पीछे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 4, जो कि बच्चे को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स की पूरी पाठशाला है। पहले प्रोग्राम में आपको कम आते हैं, हमने पहले बताया था कि पेरेंट्स का बच्चों को ध्यान रखना, उसको क्या पसंद है, कितने बजे उठता है, कितने बजे जाता है, कैसे कपड़े से लगते हैं, कैसे ये आपकी पूरी प्रोसेस होनी चाहिए कि बच्चे को आप उसको आप भी शिक्षा दे सकें। तो आप में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो किताबें हमने लगाई हैं वो सारी किताबें पहले वर्ष की किताबों से बिल्कुल चेंज हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हैं। जो पहले पढ़ाते थे वो स्टाइल पढ़ाने का नहीं है। आप हर चैप्टर के पीछे देखेंगे उसमें एक्टिविटी भी है, बच्चे के क्वेश्चन आंसर भी हैं और बच्चे को उसमें सोचने के लिए मौका दिया जाता है कि सोच पढ़िए। यानी रट्टाफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं, रट्टाफिकेशन को एनडीपी ने खत्म किया है कि रटना नहीं है। इस वर्ष मैंने पहले बोला था, मुझे बताइए मैडम से कि कितने लड़कियों ने प्राइज जीता, कितने लड़कों ने जीता। इसमें भी लड़के आगे निकल गए। बच्चे के पास एजुकेशन है तो बहुत गवर्नमेंट होता है। मैं भी जब गांव से निकला दिल्ली में आया तो गांव की गली में लैंटर्न से पढ़ते थे, छोटे छोटे तो दिए थे। और एक छोटी सी बात, आर्य मैडम के साथ शादी वाला फोटो दिखाया। मैं जब इंजीनियरिंग करके निकला तो पर्सनल बात कर सकता हूँ इस मौके पर। जब इंजीनियरिंग करके निकला तो उस जमाने में पता नहीं क्या था, भगवान ने क्या कहा था, भाई लड़की देखूंगा जिससे शादी होगी। वो चाहते जितने पढ़ते थे लड़की देखे डाले तो उसे जो मेरे शादी कर लेते, माँ बाप का था। और वो मन, अगर लड़की ने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, फंक्शन हो जाएगी। ये मेरे ध्यान में आई। मैंने कहा ये सबसे बढ़िया टेस्ट है, शादी से पहले रिजेक्ट कर देंगे। आप हो रहा है आप लग गए तो बच्चे का ध्यान निकल गया। तो इस मौके पर कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल के 24th फाउंडेशन डे पर आप ये जरूर सोच के लीजिएगा कम से कम कि बच्चे को आप मोबाइल ना दे तो उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल आ जाए कि बच्चे इस पर ज़्यादा नहीं दे सकता है। अगर आपको पता हो चाइल्ड के लिए कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे उससे ज़्यादा नहीं देखेगा। तो ये आप लोगों को देखना होता है। बातें बहुत है, आपसे बात करने के लिए उत्तर के मौका मिल रहा है। मैं ट्यूशन भी जा रहा था, ये बोलते थे कि भाई देख, या तो अब मौज ले ले पढ़ते टाइम, या पढ़ने के बाद मौज ले ले जब नौकरी पा ले। तो ये कुछ हिंदुस्तान की ताकत है। आज वर्ल्ड में हिंदुस्तान का 2 नंबर का नाम है। भविष्य बहुत सुंदर है। सारा दुनिया हिंदुस्तान में आकर अपने बिजनेस अपना काम करना चाहती हैं। तो आपको मौके ही मौके हैं आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने देखा अच्छा स्पीच गेस्ट कब बोलेगा, बोले 12:25 पे। आप यकीन जानिए 12:23 पे हरियाणवी डांस यहाँ से खत्म हो चुका था और 12:25 जो टाइम मेरे नाम के आगे लिखा था वो टाइम पर ही मुझे बोला गया कि आइए और आप अपनी स्पीच दीजिए। तो मैं इस स्कूल की ये बात बताना चाह रही थी अभी से पेरेंट्स को, समय का महत्व, चाहे हम देरी से शुरू करें, हमने चाहे जल्दी शुरू किया, जो समय हमने दिया उस समय के महत्व से यदि हम रहते हैं और यदि सीखना है तो निश्चित रूप से हमारे इस केआई स्कूल के टीचर और स्टाफ से सीखना पड़ेगा, ऑफिसर सर से सीखना पड़ेगा कि समय कुछ भी हो, जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। तो जो पेरेंट्स हैं 9 बजे आके उन्होंने सोचा होगा ना अभी पता नहीं कितना है, कितनी स्पीच और आएगी, ऐसा नहीं है। बस मैं यही कहने के लिए आई थी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपर्णा गोयल है। मैं इस क्षेत्र से पूर्व निगम पार्षद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शादरा जिले की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ पर इस कला इंटरनेशनल स्कूल का जो 24वां फाउंडेशन डे था, जिसको यहाँ पर बहुत उत्साह से मनाया गया और सभी बच्चों ने
पूरे स्टाफ ने, टीचर्स ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत सुंदर तरीके से, समयबद्ध योजना के साथ इसको आज मनाया गया। मैं यहाँ के फाउंडर जो हैं ओपी राय सर, इंजीनियर ओपी राय सर और हमारी मैम शिमला राय मैम, दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ कि उनकी सोच ने, उनके विजन ने इस स्कूल को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि आज यदि इस क्षेत्र में अच्छे स्कूलों में गिनती होती है तो कला इंटरनेशनल स्कूल का भी नाम आता है, कला निकेतन का। और यहाँ की वाइस प्रिंसिपल दिव्या मैम, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर आज इस प्रोग्राम को सजाया है। और बहुत अच्छी एक परंपरा जो राय सर ने शुरू की है वो ये कि जो शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों का मानदंड तो तय करते हैं कि बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उन्हें पुरस्कार मिले, लेकिन उन पुरस्कारों के पीछे कितनी मेहनत होती है, ऐसी शिक्षिकाओं को भी आज यहाँ प्रोत्साहित किया गया। उनको एक और नई किरण दी गई कि भाई और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं इसके लिए भी अपने ओपी राय सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर परंपरा का शुरुआत करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन शिक्षिकाओं को आज यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया है वो भविष्य में और अच्छा करेंगी, और वो शिक्षिकाएं जो शायद किसी कारणों से आज उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाया वो अगले वर्ष जरूर प्रोत्साहन लेंगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अगले वर्ष 25वीं सिल्वर जुबली होगा इस स्कूल का, फाउंडेशन स्कूल का एक बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़े मुकाम के साथ ये स्कूल करने जाएगा। तो मैं उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी, यदि आप अपने बच्चे के व्यक्तित्व का सम्यक विकास चाहते हैं, जहाँ पर धर्म भी है, संस्कार भी है, शिक्षा भी है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर शिक्षा के महत्व को बताया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल में आना चाहिए और यहाँ पर अपने बच्चे को भेजना चाहिए। साथ ही साथ एक निवेदन और भी करना चाहूँगी, जो राय सर ने भी अपनी स्पीच में कहा था, जो मोबाइल स्क्रीन का टाइम है वो बच्चों का घटाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को हम ब्लू रेज की आदत डाल देते हैं जिससे उनकी आंखें भी कमज़ोर होती हैं और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। तो मोबाइल टाइम जितना कम होगा बच्चों की बुद्धि का विकास उतना तीव्र और कुशाग्र होगा और बच्चे अपनी शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को, अपनी शिक्षा को, अपने संबंधों को भी उतना ही महत्व दे पाएंगे जितना उन्हें देना चाहिए। आज का कार्यक्रम कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल का 24th फाउंडेशन डे था, जो कि बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ मनाया और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आज बच्चों ने पूरे जोश के साथ पेश किए। और हमारे आज के प्रोग्राम की जो मुख्य आकर्षण था वो हमारी अपना गर्ल्स थी, जो कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पूरे प्रोग्राम को उन्होंने देखा। पहली बार मैंने देखा, नहीं तो बिजी तो रहते हैं क्योंकि काम ही ऐसा फिल्म में पॉलिटिशियंस का, लेकिन पूरा वक्त दिया है। और बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत अच्छा संदेश देती हैं, क्योंकि आज से नहीं बहुत पहले से संबंध है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर जो लाइट है आज भी जलती है। मैं कहता पहले ज़्यादा मैडम तो जला के गई थी, बुझी हुई है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम अपने उस टाइम में किया है। मैं तहे दिल से अरुणा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस 24th फाउंडर्स डे को बहुत शानदार ढंग से टीचर्स के पेरेंट्स के सामने पेश किया। और इस मौके पर जिन बच्चों को हमने अवार्ड दिए, जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड हर क्लास के टॉपर्स को दिए, मॉनिटर्स को हमने सिलेक्शन कैसे किया प्रॉपर में उनको दिया, और टीचर्स को भी हमने अवार्ड दिए, ताकि ये एक फंक्शन एक यादगार रहे। फाउंडेशन डे है, नेचुरली एक स्कूल का बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, जो कि आज सब ने मिलकर बड़ी खुशी के बाद साथ मनाया। ये बच्चों को लोग, हम टीचर्स को भी, जैसे मैंने कहा कि वर्कशॉप कराई है, सेमिनार्स कराए हैं, उनको अलग से भी हम करा रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष से जो एनईपी शुरू हुई है तो उसके लिए बच्चों के लिए भी चैलेंज है, लेकिन बच्चों के लिए चैलेंज नहीं, ईजी है। रट्टाफिकेशन, रटने का सिस्टम ख़त्म हुआ है और टीचर्स को भी अपने आप को चेंज करना होगा। उसके हिसाब से वो चेंज कर रही हैं, तो इस तरह इसी हिसाब से पूरी किताबें भी चेंज इस वर्ष होकर आई हैं। एक नई शुरुआत है, नई आशाओं के साथ हम सब, पूरा देश, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के तो मैं पहले ही कहा था, मैं उनसे 4 महीने छोटा हूँ, तो मैं उनसे बड़ी प्रेरणा लेता हूँ कि अगर इसमें लेके पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। हर बच्चे में वो स्पिरिट होना चाहिए, हर टीचर्स में वो स्पिरिट होना चाहिए, हर प्राणी में वो स्पिरिट होनी चाहिए। अगर हमारे मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, इस तरह चल सकते हैं, हमें उनसे सीखने को मिलता है और सीखना चाहिए। नाम जतिन गर्ग है और मैं यहीं गाजीपुर में निवास करता हूँ। मेरे पास मंडल का उपाध्यक्ष का दायित्व है यहाँ पे, और श्रीमान ओपी राय जी से अपना पुराना सब परिचय है। और ये जो स्कूल है, वैसे ये आज से 24 साल पहले शुरुआत हुआ था। जब से ये शुरू हुआ है स्कूल, एक जो विज़न है ना ओपी राय भाई साहब का जो है,
ये इस तरीके से विज़न है कि बच्चों का संपूर्ण विकास का, इन्होंने कभी भी एक तरफ़ा बच्चों के विकास को प्रायोरिटी ना देके संपूर्ण विकास को हमेशा वो दिया है कि सभी बच्चों का जो है शारीरिक, भौगोलिक, मानसिक और शिक्षक विकास। तो देखिए जी, शिक्षा का संस्थान है और इसका मूल मंत्र ही जो है शिक्षण संस्थान का है, शिक्षा देना। लेकिन जो भाई साहब हैं, इन्होंने हमेशा, और जैसे कि मैं यहाँ पे लोकल रहते हैं भाई साहब, तो इन्होंने हमेशा जो भी कोई सामाजिक सहयोग किसी भी तरीके का, जो अपने लोकल आरडब्ल्यू से सहयोग करके या किसी भी, सभी को बहुत ही, मतलब जैसे एक बड़े भाई हैं, गवर्नेंस इनका रहता है, जो उस तरीके से ये सभी तरीके से सहयोग देते हैं। मैं नंदिनी नेगी हूँ एंड मैं क्लास 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। स्कूल तो बहुत अच्छा है एंड मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है कि जो एक स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। जो मतलब स्टूडेंट एक चाहता है कि जो स्कूल में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है एंड हर तरह से हम पढ़ सकते हैं। हमें ओरल पढ़ाया जाता है, रिटन पढ़ाया जाता है। अगर हमें कोई कंफ्यूज होती है तो हम स्क्रीन में खोल के खुद भी, मतलब टीचर्स हमें करवा देती हैं, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है एंड बेस्ट है यहाँ की पढ़ाई। सर तो बेस्ट है। मैं सुमेधा हूँ और मैं अभी क्लास 9th में आई हूँ और स्कूल बहुत अच्छा, आज फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ और यहाँ की सारी टीचर्स भी हमें बहुत अच्छे से समझाती है और फैसिलिटीज़, मैनेजमेंट सब स्कूल का बहुत अच्छा है। मेरा नाम वैष्णवी सिंह है, मैं क्लास 12 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा फंक्शन तो बहुत अच्छा था और यहाँ पे टीचर सिर्फ स्टडी के साथ साथ स्किल्स को भी बहुत इम्प्रूव करते हैं और स्किल्स पर भी ध्यान देते हैं। ओपी राय सर का भी मानना है कि हमारे स्टडी के साथ साथ स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इस स्कूल का। गर्ग, मैं 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे अच्छा, ये स्कूल अच्छा है और यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा समझाती हैं। मैं मिसेस दिव्या, वाइस प्रिंसिपल कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं तहे दिल से इंजीनियर ओपी राय सर, जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं, उनको बधाई देती हूँ और ये कहती हूँ कि हम लोग इस फैमिली के पार्ट हैं, उसके लिए सर थैंक यू सो मच। बच्चों को सुमेधा को हाँ नर्सरी से अब 8 में 9th में आ गई है। ये शुरू से ही ये मतलब फर्स्ट आ रही है और मतलब यहाँ एनुअल फंक्शन भी जो कोई भी होता है तो बहुत अच्छे से होता है। टीचर भी मतलब बच्चों को बहुत सहयोग देती है पढ़ाई में। जिस एनुअल फंक्शन मतलब वो है एग्जाम होते हैं तो उसको भी पहले से ही टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है सर। बहुत अच्छे हैं ओपी राय सर भी और सब टीचर भी, सब स्टाफ कला निकेतन इंटरनेशनल का।